जय हिंद दोस्तों, मैं विशु आर्य डिफेंस एकेडमी मेरठ से। और आपकी मैथ्स की क्लास रेगुलर चली हुई है और चल भी रही है पर डे। आपके जो चैप्टर हो चुके हैं, आज 14वीं वीडियो है हमारी मैथ्स की। और जीके की भी आपकी प्रॉपर और पर डे क्लासेस चल रही हैं, जो जीके के आपके वन लाइनर कराए हुए हैं। और वो मोस्ट इंपोर्टेंट वन लाइनर है जो आपके एग्जाम में आता है, जिसको नीलेश भाई करा रहे हैं। जीके और जीके के बाद साइंस भी। आप यकीन नहीं मानोगे, नीलेश भाई जो है यहाँ पर नियर अबाउट रात को 11, 12, 12, 1, 2 बजे तक कम से कम सोते हैं और सुबह अर्ली मॉर्निंग फिर 5 बजे उठना पड़ता है, क्योंकि 6 बजे से पर डे क्लासेस है उन लोगों की जीके की। और पूरा दिन आपकी पीडीएफ को सेट करने में, आपका मैटर जो है तैयार करने में बहुत टाइम लगता है। और जब वो आप लोगों के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं, तो दोस्तों आपको भी अपने लिए मेहनत करने के लिए अब दिन रात एक कर देनी चाहिए, क्योंकि जो सपना उनका है वो सपना आपको आप लोग ही पूरा करेंगे। और पिछला जो चैप्टर था आपका वर्ग और वर्गमूल का चैप्टर चला हुआ है, आज भी वर्ग और वर्गमूल के कुछ क्वेश्चन होंगे। सारी की सारी आपको जो क्लासेस हैं प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी। उसमें जीके की क्लासेस एक प्लेलिस्ट में है और मैथ्स की भी क्लासेस उसी के साथ हैं, और कुछ शॉर्ट ट्रिक की भी क्लासेस हैं। और आज आप चलते हैं वर्ग, आज हम चलेंगे अपना वर्ग और वर्गमूल के नेक्स्ट कंसेप्ट पर, क्योंकि 20 क्वेश्चन आपके मैं पहली वीडियो में बता चुका हूं। जिसने ये पहली वीडियो नहीं देखी तो पहले फर्स्ट वीडियो जाकर देखो वर्ग और वर्गमूल की, क्योंकि तभी ये क्वेश्चन आपके समझ में आएंगे। फिर दूसरी वीडियो देखना और आपका वर्ग और वर्गमूल बिल्कुल कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। देखो, बहुत से बच्चे कमेंट करते हैं कि सर क्या इसी तरह के क्वेश्चन आते हैं। हाँ दोस्तों, इसी तरह के क्वेश्चन आते हैं इंडियन आर्मी के अंदर। ज्यादा हाई लेवल नहीं आता, बस वो आपके माइंड को चेक करता है, आपकी जो कैपेसिटी है, सोचने की क्षमता है, उसको चेक करता है। और उसको चेक करने में ये इन्हीं क्वेश्चनों में बच्चे उलझते हैं, इन्हीं क्वेश्चन से कंफ्यूज होते हैं। 4 पोर्शन होते हैं आपके, जीके 15 क्वेश्चन, साइंस 15 क्वेश्चन, मैथ्स 15 क्वेश्चन और 5 क्वेश्चन आपके रीजनिंग का। जीके सब रट्टा मार लेते हैं, साइंस को भी रट लेते हैं आर्मी वाले बच्चे। और मैथ और रीजनिंग में आपको प्रॉब्लम होती है, क्योंकि ये समझने वाला कॉन्सेप्ट है। और जैसे जैसे आप धीरे धीरे पर डे 10 से 15 क्वेश्चन करते हुए जाओगे, तो ऐसे ही आपको समझ आना शुरू हो जाएगा। और बाकी नीलेश भाई आपका जीके और साइंस, वो जीके और साइंस के 15 से 15 क्वेश्चन जीके को और 15 क्वेश्चन साइंस के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आ रहे हैं। तो उसका अपना एक रफ नोटबुक और फिर उसके बाद एक फेयर नोटबुक बनाओ, और मैथ्स का अपना रफ नोटबुक और फेयर नोटबुक बनाओ। देखना आप खुद ही अपने अंदर 1 महीने से 2 महीने के अंदर इंप्रूवमेंट आता चला जाएगा, और एक बहुत बड़ा इंप्रूवमेंट आएगा जब आपका एग्जाम होगा। तो चलते हैं हमारे आज के क्वेश्चन पर। हमारा आज का क्वेश्चन है, 20 क्वेश्चन मैं पहली वीडियो में करा चुका हूं और ये 21वां क्वेश्चन है। अंडर रूट 0.09 डिवाइड 0.0004। तो देखो इसको क्वेश्चन को क्या कहा, अंडर रूट 0.09 डिवाइड अंडर रूट 0.0004। तो भाई ये हमारा क्वेश्चन है, इसमें क्वेश्चन को हमें सोल्व करना है। तो सबसे पहले कल वाले कॉन्सेप्ट पे चलें। देखो 0 पॉइंट तो हमने लगा लिया, और यहाँ ये 0.9 है। तो मैंने कल बताया था, अगर पॉइंट के बाद जोड़ा पूरा होता है तो संख्या देख लो, तो ये 0.9 किसका, 3 का, डिवाइड 0 पॉइंट मैंने बताया था आपको 2 0 के लिए क्या करना है, 1 0 लगानी है। और 0.4 किसका, 2 का। 0.4 किसका, 2 का, मतलब 4 किसका है, 2 का। अब ये लिख सकते हैं हम 0.3 का बटे 0.02। अब ऊपर भी पॉइंट है, नीचे भी पॉइंट है। अगर हम इसको पॉइंट हटाना चाहें तो क्या करो आप, हल्का सा एक यहाँ 0 लगा दीजिए, जिससे क्वेश्चन की वैल्यू पर कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन हमारे क्वेश्चन के सोल्व करने में फर्क आ गया, डिफरेंस आ गया। पॉइंट से पॉइंट क्या हो गया, कट गया, और ये बना 30 का बटा 2। और 30 को जब 2 से काट दिया आपने दोस्तों, तो आंसर हो गया आपका 15। यानी कि बी ऑप्शन क्या दोस्तों आपका सही है। दोबारा चेक करें, 0.9 देखो 0 पॉइंट तो लगाया, 0.9 किसका, 3 का। अब 0.20 के लिए 1.004 किसका, 2 का। डिवाइड का मतलब होता है बटे, 0.3 था, 0.02, तो यहाँ हमने 0 लगा ली, जिससे वैल्यू पर कोई फर्क नहीं पड़ा। और 30 को 2 से काटा तो 15। और बी ऑप्शन क्या आपका दोस्तों राइट है। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 22। फिर इसी तरह का क्वेश्चन है, क्वेश्चन को वैसे भी कर सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन को तरीके से देखें। 0.04 भाग करना है आपको 0.0016।
बताया मैंने आपको 0 पॉइंट तो लगाया और 0,4 किसका 2 का डिवाइड 0 पॉइंट तो लगाया हमने और 2 0 के लिए दोस्तों 1 0 किया और जो 16 है वो किसका है 4 का है, ये आपने किया। अब इसको करने के बाद सेम उसी कंसेप्ट है, डिवाइड का मतलब बटे भी होता है, बटे में आप इसको रख दीजिए 0.04। अब क्या किया, इस वैल्यू के पीछे हमने एक 0 लगा दी, इसलिए लगा देते हैं दोस्तों क्योंकि 0 लगने के बाद इस पॉइंट लगा हुआ था तो वैल्यू पर कोई फर्क नहीं पड़ा, तो पॉइंट से पॉइंट क्या होगा हमारा कट गया और 20 का बटे 4, और जब 20 को 4 से काट दे तो 4 पंजे 20, तो 0.5 0.05 50 और 500, तो आपका आंसर मैच नहीं हो रहा। तो इसमें कोई से भी ऑप्शन को दोस्तों आप कोई से भी ऑप्शन को 0.5 हटा दिया हमने, पॉइंट हटा दिया तो ए ऑप्शन क्या हो गया हमारा, ए ऑप्शन क्या है हमारा सही है, मतलब 5 क्या है हमारा सही है। दोबारा देखो दोस्तों ऑप्शन क्या था, थोड़ा सा कंफ्यूजन था, तो डरने वाली कोई बात नहीं है। 0.04 किसका 0.2 का, 0.20 के लिए 1 0 और 16 किसका 4 का, 0.2 और 0.04 यहाँ 0 लगा दी तो वैल्यू पर कोई फर्क नहीं पड़ा और पॉइंट से पॉइंट कट गया तो 20/4 और 20 को 4 से काटा तो 5, आपका आंसर बना दोस्तों 5। नेक्स्ट क्वेश्चन चले अपना 23वां क्वेश्चन। अब 0.1 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन क्यों है भाई, क्योंकि कई बार पेपर में आ चुका है और ये क्वेश्चन यूपी पुलिस में भी कई बार फैक्ट करता है। अब देखो एक क्वेश्चन देखें भाई, सबसे पहले क्या देखें, अगर ये होता 0.01, अगर ये होता 0.01 तो हम क्या कर सकते थे, इसको 0 लगा और जोड़ा बनता है, वर्गमूल में क्या बनता है जोड़ा बनता है। अब जब जोड़ा नहीं बन रहा तो ये तो जोड़ा बना हुआ है हमारा और इसमें क्या है दोस्तों जोड़ा नहीं बनना 0.10। मैं इसका शॉर्ट भी समझाऊंगा फिर आपको मेथड भी समझाऊंगा। जब यहाँ जोड़ा बन रहा है तो 0.1 किसका 1 का, और यहाँ क्या था दोस्तों यहाँ हमारा जोड़ा बना हुआ नहीं था। देखो दोबारा मैं आपको करा रहा हूं इसको, ये क्या था हमारा यहाँ पर जोड़ा नहीं है, इसमें तो जोड़ा है तो इसको तो हम डायरेक्ट बना सकते हैं, तो इस तरह तो ये सही होगा हमारा। लेकिन जिस वैल्यू में हमारा जोड़ा नहीं है, जिस वैल्यू में जोड़ा नहीं बनना 0.1, दो तरीके से क्वेश्चन होता है, एक क्वेश्चन होता है सिंपल तरीके से और एक होता है आपका भाग विधि वाला मेथड, और भाग विधि का वर्गमूल निकालना हमें होता है। तो अगर मैं पहले हम वैसी वैल्यू से देखें, अगर मैं इस 1 के पीछे 0 लगा दिया तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्या होगा कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो 0 पॉइंट उतारा, अब ये चेक करो जो 10 बना, ये जो 10 बना ये किसके वर्गमूल के पास है, यानी कि जो 10 है वो 3 के वर्ग के पास है, तो 0.3 और 3 के बाद कुछ समथिंग और 3 वाला ऑप्शन इसमें एक ही है, तो ऑप्शन सी क्या आपका परफेक्ट है। देखो मोस्टली दोस्तों बच्चे इसको गलत करते हैं, 0.1 का 0.1 ही लगा देते हैं। अगर मैं 0.1 ही 0.1 से गुना करूं तो एक ही कम एक अंक पे यहाँ 0.11 2, तो इससे पहले 0 लगा दे तो ये बन जाएगा 0.01, तो ये गलत होगा दोस्तों, क्या होगा गलत। और बहुत से इसको सही लगा देते हैं, तो ये दोनों के दोनों दोस्तों ऑप्शन क्या है गलत हैं। तो 0.316 इसका क्या है सही आंसर है। अगर आप इसका दूसरा मेथड देखना चाहते हैं तो दूसरा मेथड देखें आप इसका, तो देखो इसका बड़े वाला मेथड क्या कहता है भाई, देखो 0.1 तो भाग विधि वाला एक मेथड होता है, तो यहाँ पर क्या करो 0 पॉइंट लगाया और 1 के बाद क्या कर दिया जोड़ा बना दिया 10। अब ये 10 बन गया, क्या बन गया 10, क्योंकि 0 पॉइंट तो हम लोग लगा चुके हैं, तो हमें करना क्या है ऐसी संख्या का टेबल काउंट करना है जिससे यहाँ भी वही संख्या लिखा और यहाँ भी वही आए। अगर मैं 2 लिखूं तो 2 दूनी 4 कम है, अगर मैं 3 लिखूं तो 3 तिया 9 कम है, अगर मैं 4 लिखूं तो 4 चौक 16 ज्यादा हो जाएगा, तो 3 तिया क्या चलना पड़ेगा हमें 9, 3 तिया 9। अब 10 में से क्या करा 9 घटाया तो 1 बचा। अब 1 में टेबल काउंट नहीं होता तो क्या करेंगे भाग विधि के वर्गमूल में जोड़ा उतारते हैं, और जोड़ा किसका 2 0 का हमने उतार लिया, तो ये वैल्यू बन गई 100। और जितनी संख्या का दोस्तों हमने टेबल काउंट किया उतना ही हमें जोड़ना है, 3 में 3 जोड़ दे तो कितना बना 6। अब ये 6 का पहाड़ा इस 10 में देखो पढ़ के कितनी बार चलता है, 6 एकम 6, तो यहाँ भी वही वैल्यू लिखो तो 61 का, यानी कि अब 6 का नहीं, अब 6 के साथ जो संख्या पूरी होगी 61 होगी, 61 का एक बार पहाड़ा काउंट करो 61 एकम 61। अब 10 में से 1 गया 9,
10 में से 9 में से 6 गया 3। पूरा अब अभी भी पूरा कंट्रोल नहीं हुआ, मैं इसका शॉर्ट भी बता दिया आपको, फिर दोबारा फिर रिवाइज कराऊंगा। करना मैं इसको शॉर्ट ट्रिक से ही है, बस आपको समझाने के लिए करा रहा हूं। फिर जोड़ा उतारा 2 जीरो का, 2 जीरो फिर उतारी 61 में जितना टेबल काउंट हुआ था उतनी वैल्यू जोड़ लो, 61 और 1 62। अब इसका 62 का टेबल काउंट करो, मतलब 6 का टेबल 39 में काउंट करो, 6 6 36। 7 बार अगर हम पढ़ेंगे तो ज्यादा हो जाएगा, तो 6 का पाड़ा पड़ा इसमें, 6 का जितने का पाड़ा पड़ा हमने उतना यहाँ लिख दिया, 6 6 36, 6 दूनी 12, 12 और 3 15, 6 6 36 और 1 37। अब ये ऐसे ही बहुत लंबे टाइम तक चलता चला जाएगा, 0.316 क्या हो गया हमारा सही आंसर हो गया। लेकिन आपको इतने बड़े मेथड से नहीं चलना दोस्तों, आप कंफ्यूज हो जाओगे, और कंफ्यूज नहीं होना है। आर्मी में ज्यादा ऑप्शन कंफ्यूज करेगा आपको, ऑप्शन से हमें डरना नहीं है। तो हमें करना क्या, देखो सिंपल, और पहले भी बता, दोबारा फिर बता रहा हूं, 0.1 है तो मैं क्या किया, 0.1 लगा दिया और इसके पीछे 0 लगा दी, जिससे कोई फर्क वैल्यू पर नहीं पड़ा। अब ये 10 चेक करो किसके वर्ग के पास है, जो 10 है वो 3 के वर्ग के पास है, क्योंकि 4 का वर्ग ज्यादा हो जाएगा, 3 तिया 9, तो 3 वाला ऑप्शन 0.1 0.01 एक ही बनना है, तो सी ऑप्शन ही क्या हमारा सही है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर इसी तरह का है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों आपको, 0.4। अब मैंने आपको क्या बताया, शॉर्ट तरीका बताऊंगा मैं, इसमें ज्यादा लॉन्ग पे नहीं चलेंगे हम दोस्तों। तो 0.4 तो क्या किया, 0 पॉइंट लिख लिया, इस 4 के पीछे एक 0 लगा दिया, जिससे वैल्यू पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। और 4 जो है किसके वर्ग, 40 बनी। अब संख्या क्या बन गई 40, और 40 जो है वो 6 के वर्ग के पास है, क्योंकि 6 6 36 और 7 7 49, 7 तो ज्यादा हो जाएगा, तो 0.6 समथिंग, मतलब सी ऑप्शन क्या है हमारा परफेक्ट आंसर है। 25वें क्वेश्चन पर 25वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, √12 प्लस √11, और ये 11 के ऊपर पूरे वैल्यू के ऊपर अंडर रूट है, मतलब ये पूरी वैल्यू के पास, और ये √25। तो इसको जब सोल्व करना है दोस्तों, जब इसको सोल्व करना है तो हमें करना किस तरह है, देखो ये पूरी वैल्यू के ऊपर क्या है, अंडर रूट है। पूरी वैल्यू के ऊपर क्या है दोस्तों, पूरी वैल्यू के ऊपर अंडर रूट है, और ये 25 अंडर रूट में। तो हमें क्या करना है, इसको लास्ट से क्वेश्चन को सोल्व करना है। जो 25 है हमारा किसका, 5 का। जब ये 25 अंडर रूट से निकला तो 5 निकला, लेकिन ये इस वाले अंडर रूट के साथ आ गया, तो 11 और 5 16। जब 16 को अंडर रूट से बाहर निकला 4, तो 12 और 4 16, तो 16 किसका, 4 का। तो वैल्यू हमारी आंसर आ गया 4। वैल्यू को देखें सही तरीके से दोस्तों, देखो √12 प्लस √11 और प्लस √25। तो पहले क्या करना है, लास्ट से सोल्व करना है हमें। लास्ट से सोल्व, शुरुआत से नहीं, लास्ट से सोल्व करना है। और लास्ट से सोल्व करने के लिए 12 प्लस √11, और जो 25 है वो किसका है, 5 का। 25 किसका, 5 का, √12, और 11 और 4 बना 16, और 16 किसका, 4 का। तो 12 प्लस 4, और 12 और 4 16, और 16 किसका बना, 4 का। तो क्या आंसर, डी ऑप्शन क्या आपका सही है। या फिर आप बिना पेन के भी आप कर सकते हो। 25 किसका, 5 का, 11 में 5 जोड़ा तो 16, 16 किसका, 4 का, और 12 और 4 जोड़ दे तो 16, और 16 किसका, 4 का। 4 ऑप्शन क्या आपका सही है। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 26वां क्वेश्चन आज का, देखो 174 176 2401। पहला तो क्या है, 176 जो ये है, ये पूरे पर है 2401। अब पहले चेक कर लो 2401 किसका है दोस्तों। 2401 कल आपको तरीका बताया था, अगर किसी संख्या के लास्ट में 1 है तो वो 1 का होगा या फिर 9 का। अब क्या ये 24 जो है, 4 का स्क्वायर 16 और 5 का 25, तो यानी कि 4 अंक लेंगे, 4 और 4। 4 से अगली संख्या ली, 4 पंजा 20, और 20 से ये 24 क्या है, बड़ी वैल्यू है। जब 20 से ये 24 बड़ा है तो बड़ी वैल्यू सही, बड़ी वैल्यू क्या होगी, सही होगी। यानी कि 2401 जो है वो 49 का है। तो इसको ऐसे लिखेंगे दोस्तों, जो 176 प्लस 2401, 176 प्लस 2401। 176 में क्या किया, 2401 किसका, 49 का। 2401 अंडर रूट से बाहर निकला तो 49 का निकला। अब 176 में 49 जोड़ लिया, 176 में दोस्तों आपने 49 जोड़ लिया, तो 9 और 6 15, 7 और 4 11 और 1 12, 1 और 1 हासिल का 2, 225।
और 225 होता है दोस्तों 15 का, 225 होता है 15 का, तो वैल्यू 15 इज अवर परफेक्ट आंसर। 15 क्या हमारा परफेक्ट सही आंसर है, तो ऑप्शन बी क्या हुआ, सही हुआ। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 27। 27 क्या कह रहा है, अंडर रूट 1 प्लस एक्स बटे 144 बटा 13/12 में एक्स का मान बताओ। 13/12 में किसका मान बताना हमें, एक्स का। तो अंडर रूट 1 प्लस एक्स बटे 144 और बराबर 13/12। तो डरने की कोई बात नहीं है, क्वेश्चन को बड़े ही सिस्टमेटिक तरीके से सोल्व करना है। तो जो अंडर रूट हटाया इधर से, तो इस वैल्यू पर क्या गया दोस्तों, स्क्वायर गया। इधर से अंडर रूट हटा तो इधर क्या गया, स्क्वायर गया। तो ये बना 1 प्लस एक्स का बटा 144 और बराबर 13 का स्क्वायर 169 और 12 का 144। यहां तक बात बनी आपकी। अब क्या करना है, 144 का 1 में गुना करोगे, एलसीएम ले लो 1, तो 144 प्लस एक्स, इस 144 की यहां गुना कर दिया प्लस एक्स और बटे 144, 169 का बटे 144। और मैंने कल बताया था जब बराबर में सेम वैल्यू होती है और प्लस माइनस का सिंबल नहीं होता तो वैल्यू कट जाएगी, 144 से 144 कट गया। अब ये बचा x बराबर 169 और ये इधर प्लस का 144 इधर गया तो माइनस का 144। 9 में से 4 गया 5 और 6 में से 4 गया 2, तो x बराबर अपना वैल्यू आ गया 25। x बराबर वैल्यू क्या आ गई भाई दोस्तों, 25 आ गई। दोबारा चेक करें एक बार, अंडर रूट हटाया तो इधर स्क्वायर गया, अंडर रूट हटाया तो क्या गया, स्क्वायर गया। अब क्या करा, 1 प्लस एक्स बटे 144, 169 का, 13 का स्क्वायर 169 और 12 का स्क्वायर 144। इस 144 की यहां गुना की, 144 ही कम 144 प्लस एक्स बटे 144, नीचे 144 यहां भी है, यहां भी कट गया तो x बराबर 169 माइनस 144, तो आंसर है आपका 25। तो ऑप्शन बी क्या आपका दोस्तों सही है। चलते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन पर, और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 28वां क्वेश्चन। सेम इसी तरह का क्वेश्चन दिया, ये भी 28वां। देखो ज्यादातर मैंने क्या किया हुआ है कि एक जैसे 2 क्वेश्चन दिए हुए हैं, जिससे क्या होगा, आपको एक क्वेश्चन कम समझ में आएगा तो दूसरे क्वेश्चन पर हमारी प्रैक्टिस हो जाएगी। फिर आप इसको रब करोगे, फिर आप इसको फेयर करोगे, और जैसे ही 2 से 3 4 5 बार आपकी निगाहों के अंदर को क्वेश्चन गया, जब आपके सामने को क्वेश्चन गया तो आपका ये परफेक्ट हो जाएगा, यानी कि ये सही होगा 100% जब आपको इस तरह का क्वेश्चन कोई मिलेगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 1 प्लस एक्स अपॉन 196 और बराबर 15 का बटा 14। पिछले क्वेश्चन की तरह सेम किया, अंडर रूट हटाया तो क्या गया, स्क्वायर गया, अंडर रूट हटाया तो क्या गया, स्क्वायर गया, और क्या किया फिर इसका 1 प्लस एक्स बटे 196 और ये 15 का स्क्वायर 225 और 14 का स्क्वायर 196। 15 का स्क्वायर 225, 14 का स्क्वायर 196। अब इस 196 की 1 से गुणा 196 प्लस एक्स और बटे 196 प्लस एक्स बटे 196 और 225 का बटे 196। और मैंने पहले वाली वैल्यू में बताया 196 से बराबर वैल्यू से बराबर कट गया, तो x बराबर 225 से माइनस किया 196, क्योंकि ये प्लस का 196 था, बराबर से इधर गया तो क्या हुआ, माइनस हुआ। 15 से 6 गया 9 और 11 से 9 गया 2, तो आपका 29 आया। और सी ऑप्शन क्या है दोस्तों, आपका सही है। चलते हैं आज के अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक और बढ़िया क्वेश्चन जो आपके लिए इंपॉर्टेंट बनता है, 20 में कम से कम क्या जोड़ा जाए। ये कह रहा है 20 में कम से कम क्या जोड़ा जाए कि पूर्ण वर्ग हो जाए। अब मैंने दोस्तों आपको बताया था कि वो संख्या जो किसी न किसी संख्या का वर्ग होती है, जैसे 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 4, ऐसे 3 का वर्ग किया 9, 4 का वर्ग किया 4 चौक 16, 5 का वर्ग किया तो 5 पंजे 25, ऐसे ही चलते चले जाएं तो ये संख्या क्या होंगी, आपकी पूर्ण वर्ग संख्या होंगी। अब ये छोटी वैल्यू है, ज्यादा बड़ी वैल्यू आपसे नहीं देता, अगर बड़ी वैल्यू देगा तो उसका भी तरीका चलेंगे। अब इसने क्या कहा, 20 में कम से कम क्या जोड़े। अगर देखो 20 में अगर मैं 1 जोड़ दूं, 20 में अगर 1 जोड़ दूं तो हमारा बनता है 21, और 21 पूर्ण वर्ग नहीं है। अगर मैं 20 में 4 जोड़ूं तो 4, 21 और 4 20 और 4
24 और 24 भी पूर्ण वर्ग नहीं है। अगर मैं 5 जोड़ दूं तो 20 में 5 जोड़ा 25 और 25 क्या होता है, पूर्ण वर्ग संख्या होती है। तो कितना जोड़ना पड़ेगा, 5। ना तीसरा जो क्वेश्चन है वो है 150 में कम से कम क्या घटाया जाए कि संख्या पूर्ण वर्ग हो जाए। क्या हो जाए, पूर्ण वर्ग। अभी अगर छोटे नंबर हैं तो हम घटा और बढ़ा सकते हैं। अगर 150 जो वैल्यू दी उसमें से इसने कहा कि क्या घटाया जाए। अगर 150 में से, देखो ये ऑप्शन इसका सही नहीं है, इसको वैल्यू को चेंज कर लो। वैल्यू क्या है इसमें, 6 जो है ऑप्शन में, 36 नहीं है। और ये 5 ऑप्शन में 45 नहीं है भाई दोस्तों। अगर क्या किया जाए, अगर मैं 150 से 1 घटाऊं तो 149 आता है, और 149 क्या है, किसी भी संख्या का परफेक्ट वर्ग नहीं है। अगर मैं 309 घटाऊं तो माइनस में आएगा, जो नहीं बनेगा, पॉसिबल नहीं होगा। अगर फिर मैं 6 घटाऊं तो 109 से अगर 6 घटाए तो 144, और 144 क्या होता है, एक परफेक्ट वर्ग होता है। तो यानी कि 6 घटा दिया जाए तो 144। तो यही क्या है हमारा, 6C ऑप्शन ही क्या है हमारा सही है। या आप इसको दूसरे तरीके से कर सकते हैं, 150 के आप क्या करो, भाग विधि से आप इसका वर्गमूल निकालो। जोड़ा बनाओ, इधरली साइड से 2 संख्या का जोड़ा बनता है और एक जोड़ा ये बन गया। तो 1 का टेबल 1 एकम 1, जितने का टेबल पढ़ा हमने उतना ही जोड़ देना है। 1 और 1 क्या हो गया, 2, 1 और 1 कितना हो गया, 2। अब क्या करो, 50 का ये जोड़ा है तो उतार लो। अब इस 2 का पहाड़ा, इस 2 का टेबल इस 50 में, 5 में 2 बार काउंट हो सकता है तो 2 बार चला दीजिए। तो 22 का दुगुना 22, मतलब 2 बार चढ़ा तो 22 दूनी 44, 22 दूनी 44। लेकिन ये 44 तो भाई 50 से कम आया, और लेकिन कितना कम आया, 6 कम आया। तो यानी कि 6 घटा देना पड़ेगा 150 से। जब 6 घटाया तो क्या बना, 144। और 144 क्या होता है, परफेक्ट वर्ग होता है, परफेक्ट वर्ग होता है। तो ध्यान रखें दोस्तों, क्या तो ये तरीका ऑप्शन वाला है, या फिर आपका तरीका क्या है, इस तरह आप टुकड़े करके भाग विधि से आप इसका वर्गमूल निकालें। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 31 क्या कह रहा है, 216 में किस संख्या की गुणा किया जाए। भाई ये क्या कहा कि 216 में किस संख्या की गुणा किया जाए। जब भी गुणा करने की बात करता है तो आपको इसके क्या करने, टुकड़े कर देने हैं दोस्तों। क्या कर देना, टुकड़े। अब देखो 216 को बहुत से बच्चे भाग करने में कंफ्यूज हो जाते हैं। तो 2 का पहाड़ा चला, 2 एकम 2। अब यहाँ से क्या उतारा, 1 उतारा, लेकिन बहुत से गलती करते हैं, दोनों संख्या एक साथ उतार लेते हैं। 16 उतार ले एक बार में भाई दोस्तों। जब हम भाग कर रहे हैं तो एक ही संख्या उतार सकते हैं दोस्तों। अगर दूसरी उतारनी तो पहले यहाँ 0 लगाएंगे, फिर 6 उतारेंगे, और बना 2 अट्ठे 16। तो ये क्या बन गया, 108 बन गया भाई। ये बन गया कितना, 108। जब 2 से इसको काट दिया तो 108 बना, फिर 2 से काट दो 54 बना, 2 पंजा 10, 2 चौक 8, फिर 2 से काट दिया इसको तो 27 बना, फिर 3 से काट दिया इसको, 3 तिया 9 बना, 3 से 9 बार कटा, 3 नम 27, और फिर 3 से काट दिया इसको तो 3 बना, और फिर 3 से काट दिया तो 1 बना। यहाँ तक कंडीशन बन गई। अब गुणनफल क्या हो, पूर्ण वर्ग हो। क्या कहा, पूर्ण वर्ग हो। अब देखो कुछ संख्या जोड़ा है, ये जोड़ा पूरा है और ये भी जोड़ा पूरा है। तो क्या अधूरा दिख रहा है हमें, एक तो 2 अधूरा दिखा, क्योंकि 2 का जोड़ा पूरा नहीं है, और एक 3 अधूरा दिखा। तो जो संख्या अधूरी है, जिसका जोड़ा नहीं बनना, तो उसी की गुणा करेंगे। 2 गुणा 3, 2 तिया 6। अगर मैं 216 में 6 की गुणा कर दूं तो क्या हो जाएगा, एक परफेक्ट वर्ग, पूर्ण वर्ग संख्या हो जाएगी। तो सी ऑप्शन क्या दोस्तों आपका सही है। क्या करना, 216 के टुकड़े करने, 108 आया, 2 से काटा 54 आया, 2 से 27 आया, फिर 3 से काटा 9 आया, 3 से 3 और 3 से 1। तो ये जोड़ा पूरा बन गया, ये जोड़ा पूरा बन गया। ये 2 और 3 क्या है, अधूरा था। तो 2 तिया 6, यानी कि क्या करना पड़ेगा, 6 की गुणा। चलते हैं अपने आज के नेक्स्ट क्वेश्चन पर दोस्तों। 1000 को किस छोटी से छोटी संख्या से भाग दिया जाए। ये कह रहा है 1000 को किस संख्या से भाग दें कि भागफल एक पूर्ण वर्ग हो। जब भी गुणांक है और जब भी भाग है तो क्या करना है, इसका टुकड़े कर देने हैं। तो 1000 के आप दोस्तों टुकड़े कीजिए। सबसे पहले छोटी संख्या से काटना शुरू कीजिए। जब 2 से काट दिया तो 2 से 2 पंजा 10, 0 0। 2 से काट दिया तो 250,
भाई 2 दूनी 4, 1 5, 2 पंजा 10, 0। फिर 2 से काट दिया इसको तो कितना बना 125 बना। फिर क्या करा 5 से काट दिया तो 5 पंजे 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 ऐसे काट दिया इसको, 5 दूनी 10, 2 5 5 पंजा 25। फिर 5 से 5 और फिर 5 से काट लिया तो 5 से काट लिया तो 1। अब ये 2 का जोड़ा ये तो पूरा है और ये 5 का जोड़ा पूरा है। अधूरा किस किस का जोड़ा है 2 का और 5 का, तो 2 और 5 तो मतलब 2 गुणा 5, 2 पंजे 10। अगर हम इस 1000 को 10 से भाग कर दें, अगर हम इस 1000 को 10 से भाग कर दें तो ये क्या हो जाएगा, पूर्ण वर्ग हो जाएगा। तो आपका बी आंसर क्या है दोस्तों, सही है। चलते अपने आपके नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा कि 3 अंकों की छोटी से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या। अब देखो 2 तरीके से इसको क्वेश्चन को कर सकते हैं। सारी की सारी क्या है 3 अंक वाली संख्या, ये भी 3 अंक है, इसमें भी 3 अंक है, इसमें भी 3 है और इसमें भी 3 है। तो बताना कौन सा हमें बतानी है पूर्ण वर्ग संख्या। तो सबसे छोटी संख्या पहले देख लो इसमें कौन है, और 100 है। और 100 तो अपने आप में पूर्ण वर्ग होता है और 100 किसका होता है 10 का होता है। तो यही क्या हमारा सही आंसर है। वैसे तो ये सारी की सारी पूर्ण वर्ग है, ये 10 का स्क्वायर, ये 11 का, ये 12 का, ये 13 का, लेकिन छोटी वैल्यू क्या है इसमें 100 है। लेकिन ये तो एक रट्टे वाली बात, अगर समझें तो इसको 100 के आप टुकड़े काट दो, 100 का आप भागफल विधि से आप वर्गमूल निकाल दीजिए भाई। तो क्या करो इधर से जोड़ा बनाओ, ये जोड़ा 1 बन गया। तो किसका पता चलेगा 1 का 1 एकम 1, 1 एकम 1 और 0 बच गए तो 2 जीरो का 1 0, तो 2 जीरो का 1 0 तो क्या आ गया, ये 10 का वर्ग आ गया। तो यही अपने आप में क्या है परफेक्ट वर्ग है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 4 अंकों की छोटी से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या बताओ। कितने अंकों की, 4 अंकों की। अब 4 अंकों की छोटी से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या, अब देखो 4 अंकों की तो छोटी से छोटी 1000 होती है, लेकिन चेक करो 1000 पूर्ण वर्ग है या नहीं है। इसको कैसे करेंगे, भाग विधि वाले मेथड से करो दोस्तों। भाग विधि वाला मेथड क्या होता है, जोड़ा बनाया, इधर से जोड़ा बन गया, मतलब ये जोड़ा बन गया और फिर ये जोड़ा बन गया। अब ये वैल्यू क्या है 10 है, इस 10 में जो पारा काउंट हो सकता है, टेबल काउंट हो सकता है, वो 3 का हो सकता है, क्योंकि 3 तिया 9। अगर मैं 4 का चलाऊं तो 4 चौक 16 ज़्यादा हो जाएगा, तो 3 का चलाएं, 3 तिया 9, बचा कितना 10 में से 9 गया 1 और 2 जीरो उतारा। जितने का टेबल काउंट हुआ है उतनी ही वैल्यू जोड़ देंगे हम, 3 और 3 6 हो गया भाई दोस्तों, कितना हो गया 6। अब इस क्या का छोटी से कौन 4 अंकों की छोटी से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या। अब क्या करो, अगर मैं इस 6 का पारा 10 में एक बार चलता है, 6 एकम 6, लेकिन एक थोड़ा सा बढ़ाकर चलाओ। अगर मैं 2 लिख दूं यहाँ पर, क्या लिख दूं 2, तो 2 दूनी 4 और 2 छिक्के 12, कितना बना 32 बार बना, 32 का वर्गमूल बना। लेकिन भाई ये तो 100 से ज़्यादा आ गया। जब ये 100 से ज़्यादा आ गया, चेक करो कितना ज़्यादा है, ये तो 24 ज़्यादा है। कितना ज़्यादा है 24 ज़्यादा है। तो 1000 में तो ये जो ज़्यादा आया उस वैल्यू को जोड़ दो, 1000 में जो ज़्यादा वैल्यू है इसको जोड़ दो, कितनी 24। अगर 1000 में 24 जोड़ दे तो 1024 बन जाएगा, और 1024 क्या होगा सबसे छोटी संख्या होगी। कितने अंकों की, 4 अंकों की। भाई दोस्तों ध्यान रखें, जब भी बोलता है इस तरह का क्वेश्चन तो क्या करना है, सबसे पहले जोड़ा बनाया इधर से, फिर इधर से बन गया 2, 3 का टेबल काउंट किया, 3 तिया 9, 10 में से 9 गया 1 बचा, 2 जीरो उतार ली। जितने का पाड़ा पड़ा आपने उतना ही जोड़ा, 3 और 3 6 और 2 का पाड़ा, 6 का पाड़ा 10 में एक बार चलता है, लेकिन एक थोड़ा सा एक्स्ट्रा चला लो, 6 दूनी 12, तो मतलब 2 यहाँ लिखा, 62 का दुगुना किया 124, यानी कि क्या 24 ज़्यादा आ रही वैल्यू, तो क्या 1000 में इस 24 को जोड़ लो, 1024 क्या होगी पूर्ण वर्ग संख्या होगी। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आज के नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या जो पूर्ण वर्ग संख्या कौन सी है। 4 अंकों की बड़ी से बड़ी, वैसे अगर पूछता कि 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या क्या है तो 9999 होती है, लेकिन इसने क्या कहा पूर्ण वर्ग संख्या। तो पूर्ण वर्ग संख्या क्या, तो क्या करेंगे 9 9 9 और 9, 9999 लिया। इसका भाग विधि से क्या करो आप वर्गमूल निकालो दोस्तों, क्योंकि ये क्वेश्चन जो आता है 8वीं क्लास में आता है, बड़े ध्यान से समझना है, क्योंकि इसका यूज कम ही होता है, क्योंकि गुणनखंड वाले का मेथड का यूज होता है या शॉर्ट टेक्निक का यूज होता है, तो इसको बड़े ध्यान से समझना है। तो इधर से जोड़ा बनाया, ये जोड़ा बन गया।
अब ये 99 बना, अगर मैं 9 का टेबल काउंट करूँ तो 9 9 81 और 9 का 10 बार ज़्यादा हो जाएगा, मतलब 10 का 10 बार ज़्यादा हो जाएगा। तो किसका 9 का टेबल काउंट होना है, तो 9 9 81, 9 का 9 में 9 9 81। अब क्या करा, 9 में से 1 गया 8 बचा, 9 में से 8 गया 1 बचा और डबल 9 उतार लिया, जोड़ा उतार लिया। भाग वाले मेथड में कभी भी एक संख्या नहीं उतारते वर्गमूल में, दोनों का दोनों जोड़ा उतारना पड़ता है। अब 9 में 9 को जोड़ दो, जितना पड़ा उतना ही जोड़ दिया 18। अब 18 का टेबल ये काउंट करके देखो इस 189 में कितनी बार चल सकता है। अगर मैं 10 बार, पहले तो बात 10 का 10 बार नहीं पढ़ सकते, 9 बार पढ़ सकते हैं। तो 9 बार पढ़ा अगर पढ़ लिया जाए तो 9 9 81 का 1 का 9 9 81 हासिल 8, 9 8 72 और 8 80 हासिल 8, 9 कम 9 और 8 17। तो कितनी बार पढ़ा, 9 बार। तो यानी कि 99 का कोई वर्ग बनेगा। अब 9 में से 1 गया 8, 9 का 9 और 8 में से 7 गया 198, 8 में से 7 गया 198। भाई यानी कि अगर मैं 9999 का करूं तो वो वर्ग नहीं है, ये कम आ रहा है। कितना, 198, ये कम आया 198। अगर मैं इसमें 1 भी जोड़ दिया, इस संख्या में 9999 में अगर जोड़ने वाली एक भी कंडीशन कर दी तो ये 5 अंकों की संख्या हो जाएगी। तो क्या करना है, इस 9999 से, इस 9999 से आपको दोस्तों करना क्या है, 198 घटा दीजिए। तो 8 में से 8 गया 0, 8 कितना, 198 घटा दीजिए, 9999 था भाई, ये 9999 में से घटा दीजिए कितना, 198। तो 9 में से 8 गया 1 बचा, 9 में से भैया आपका देखो ये 9900 कितना हुआ भाई, 9999 हो गया। अब जी इसमें से कितना घटाया, 9999 से 198 हमने घटा दिया। कितना घटाया भाई दोस्तों, ये घटा दिया 9999 से 198 घटा दिया। 9 में से 8 गया तो 1 और 9 में से 9 गया 0, 9 में से 1 गया 8 और 9 का 9, ये वैल्यू घटाई। तो यानी कि 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या 9801 है, 9801 है जो परफेक्ट वर्ग है। करना क्या है, 4 अंकों की संख्या बड़ी से बड़ी ली, उसका भाग विधि से मेथड से वर्गमूल निकाला। 9 9 81, 9 में से गया 8, 9 में से 8 गया 1 18, जोड़ा उतार लिया, 9 और 9 जोड़ दिया 18, 189 का 9 बार टेबल काउंट हुआ, 1701, 9 इसमें से इसको घटा तो 198। अगर मैं इस 9999 एक वैल्यू भी जोड़ दूं तो 5 अंकों की संख्या बन जाएगी। तो ये वैल्यू क्या होगी, घट जाएगी। तो बनकर क्या है हमारा 9801, जो कि क्या है, एक परफेक्ट वर्ग है। चलते हैं अपने आज के नेक्स्ट क्वेश्चन पर, और क्वेश्चन का आप सीक्वेंस देख लो, एक के एक से एक बढ़िया क्वेश्चन आ रहा है। और सारे के सारे क्वेश्चन दोस्तों वो आ रहे हैं जो आपके इंडियन आर्मी के एग्जाम में आते हैं। इसके बाद जब मैं आपको नेक्स्ट 1 से 2 दिन के अंदर मैं सोच रहा हूं कि वर्गमूल, सरलीकरण, दशमलव, लैसे मैसे और संख्या पद्धति, जितने भी आपके क्वेश्चन पिछले अग्निवीर के एग्जाम में आए या पिछले 2-3 सालों में आए, उन सारों के सारे क्वेश्चन की एक मैं सीरीज लेकर आऊंगा जिसमें आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे कि इस तरह के क्वेश्चन आते हैं या अलग आते हैं, जिसमें आपको परफेक्ट एक मेथड मिल जाएगा। क्योंकि आपको पता चल जाएगा कि जिस तरह के क्वेश्चन मैं पढ़ा रहा हूं वही क्वेश्चन आपके एग्जाम में इस तरह के आते हैं, उससे बाहर एग्जाम में नहीं जाते। आप इंडियन आर्मी की तैयारी कर रहे हो और इंडियन आर्मी के अंदर ज्यादा अप लेवल नहीं आता, एक नॉर्मल लेवल आता है मैथ्स का। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चले। 3 4 5 6 8 से 3 4 5 6 8 प्रत्येक से पूर्णतः विभक्त होने वाली पूर्ण वर्ग संख्या, कौन सी संख्या, पूर्ण वर्ग। ध्यान रखें चैप्टर वर्ग का चला हुआ है तो पूर्ण वर्ग संख्या पूछा इसने, कौन सी पूछा, पूर्ण वर्ग। तो भाई क्या करें, 3 4 5 6 और 8। ये क्वेश्चन मैं आपको लैसे मैसे वाले चैप्टर में भी करा चुका हूं, एक बार और देखें आप इसको। तो क्या करें, इसके टुकड़े निकाल दीजिए, फैक्टर निकाल दीजिए। सबसे पहले 2 से काट लिया 3, 2 5 3 4, फिर 2 से काट लो 3 1 5 3 2, फिर 2 से काट लो आप इसको 3 1 5 3 1। जब तक कटता जाए काटते जाए, 3 से काटते हैं भाई अब 1 1 5 1 1, फिर 5 से काट लें 1 1 1 1 1। अब क्या करना है, गुणा करनी है किसी संख्या की। अब देखो ये जोड़ा तो पूरा है भाई, ये अधूरे हैं जोड़े, क्या है, अधूरे हैं। अगर देखो 2 गुणा 2
गुणा 2 गुणा 3 और गुणा 5। अगर इस सारी वैल्यू की गुणा करें तो 2 दूनी 4 दूनी 8 या 24, 24 पंजे 120, और 120 तो पूर्ण वर्ग नहीं होती भाई। तो देखो इस 2 का जोड़ा भाई अधूरा है, इस 2 का जोड़ा पूरा करने के लिए हमें 1 2 और चाहिए, इस 3 का जोड़ा अधूरा है 1 3 और चाहिए, इस 5 का जोड़ा अधूरा है 1 5 और चाहिए। अगर मैं इस 120 में इन सारी संख्याओं की गुणा कर दूं, इस 120 में सारी संख्याओं की गुणा कर दूं तो क्या आ जाएगा, एक परफेक्ट वर्ग संख्या आ जाएगी। 120 दूनी 240, 240 तिया 24 तिया 72, 72 पंजे 360, मतलब 3600 वो संख्या है, 3600 वो संख्या है जो इनसे पूरी पूरी कटती है। तो करना क्या है दोस्तों, आपको क्या करना है, टुकड़े काट देने हैं भाई। और जो संख्या का जोड़ा पूरा नहीं हो रहा है, जैसे 2 का जोड़ा पूरा नहीं 1 2 लगाया, 3 का जोड़ा पूरा नहीं 1 3 लगाया, और 5 का जोड़ा पूरा नहीं 1 5 लगाया, 120 में 2 3 और 5 की गुणा करी, 3600 आपका आंसर क्या है, परफेक्ट आंसर है दोस्तों। चलते हैं आज के अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम इसी तरह की कंडीशन पर है कि 10 12 और 15 में से क्या करा, 10 12 और 15 में से ऐसी कौन सी पूर्ण वर्ग संख्या विभक्त होने वाली पूर्ण वर्ग संख्या, क्या कहा, विभक्त होने वाली पूर्ण वर्ग संख्या इसने कहा दोस्तों आपको। तो क्या करना है आपको, जैसे पहले क्वेश्चन में आपने किया, पहले क्वेश्चन में क्या किया भाई, इसका टुकड़े निकाल दिए। देखो जो आपके क्वेश्चन चल रहे हैं, मैंने क्या किया, मोस्टली एक जैसे 2 से 3 क्वेश्चन दिए, क्योंकि पहले क्वेश्चन पर हम अपना देखते हैं मेथड, दूसरे क्वेश्चन पर हम प्रैक्टिस करते हैं, और तीसरे क्वेश्चन पर क्या होगा, परफेक्शन होगी। जैसे जैसे आप देखो, मैथ सीखने का एक सबसे आसान तरीका है, पहले क्वेश्चन को सीखो, दूसरे को थोड़ा सा परफेक्शन लेकर आओ, और तीसरे पर बिल्कुल परफेक्ट, पहले पर सीखो, दूसरे पर प्रैक्टिस करो, और तीसरे पर परफेक्शन लेकर आओ। पहले पर सीखो, दूसरे पर प्रैक्टिस, और तीसरे पर परफेक्शन, और मैथ्स आना शुरू हो जाएगा। यही आप अपना लॉजिक बनाएं अपना मैथ सीखने का। काट लीजिए आप, 2 से काटो भाई इसको, वैल्यू को। हमने सबसे पहले 2 का नियम ही सीखा था, और 2 3 और 5 का नियम ही आपके लेवल पर यूज होता है। 2 पंजे 10, 2 छिक्का 12, 2 से नहीं कटता तो जुगा तू। फिर क्या काट दे, 2 से 5 बार नहीं कटा तो जुगा तू, 2 तिया 6, और 2 से नहीं कटा तो जुगा तू। फिर क्या करो, 3 से काट लो भाई, 5 1 5, 3 पंजे 15, फिर 5 से काट लो। अब की बार आपको सेकंड पर, पहली पर क्या किया हमने सीखा, और दूसरे पर क्या की, प्रैक्टिस की। ये जोड़ा पूरा है, लेकिन ये 3 और 5 का जोड़ा अधूरा है। तो 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 पंजे 60, मतलब 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5, 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 पंजे 60। लेकिन प्रॉब्लम क्या हुई भाई, इस 3 का क्या है, जोड़ा अधूरा है, तो 1 3 और चाहिए। इस 5 का जोड़ा अधूरा है, तो 1 5 और चाहिए। तो 6 तिया 18, 18 पंजे 90, मतलब 900 क्या है वो होने वाली पूर्ण वर्ग। छोटी से छोटी संख्या थी यहाँ पर, छोटी से छोटी संख्या, छोटी से छोटी। जब छोटी से छोटी थी, जब भाई क्वेश्चन में चेंज कर दिया, क्योंकि 2 संख्या इसमें होती है पूर्ण वर्ग वाली, तो छोटी से छोटी कहा, तो क्या किया, 6 तिया 18, 18 पंजे 900, तो 900 क्या है वो पूर्ण वर्ग संख्या है। तो ऑप्शन सी क्या है दोस्तों आपका सही है। चलते हैं अपने आज के नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन हमारा क्या है, 484 नींबुओं को एक ठोस वर्ग के रूप में रखा गया, किसी और एयर से देखने पर नींबू कितने दिखाई देते हैं। देखो क्या होता है, इस तरह मान लो एक ये कंडीशन है, ये आपकी एक कंडीशन है, और ये कंडीशन है। अगर हम देखें इधर से 4 4 4 4, हम इधर से देख ले तब भी 4 दिखाई देंगे, ऊपर से देख ले तब भी 4 दिखाई देंगे, इधर से देखें तब भी 4, और नीचे से देखें तो तब भी 4 बिंदु हमें, मतलब 4 पॉइंट देख लो आप, 4 पॉइंट हमें क्या होंगे, दिखाई देंगे। तो हमें क्या करना है, इस तरह के क्वेश्चन जो आपका एक बहुत आता है आपका क्वेश्चन, अगर 4 4 4 4 बिंदु हमें दिखाई दे रहे हैं, लेकिन इसको अगर हम किसी भी एंगल से, इस बिंदु को अगर हम किसी भी एंगल से देखें तो क्या दिखता है हमें, इधर से भी इतने दिखते हैं, ऊपरली साइड से भी, इधर से देखें तब भी 4 दिखते हैं, नीचे से देखें तब भी 4, उधर से देखें तब भी 4 4। इस चीज को आपने कहाँ देखा हुआ, जब आप आर्मी की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, और आपने आर्मी की ड्रिल देखी होगी, परेड देखी होगी, तो उसमें उनका अधिकारी, आर्मी का जो अधिकारी होता है वो
अपने मतलब लर्नर्स को, सीखने वाले जितने भी रंगरूट होते हैं उनको इस तरह खड़े करते हैं परेड वगैरह में। अगर कोई बंदा इधर से देख रहा है तब भी वो उतने दिखते हैं, दूसरी साइड से देख रहा है तब भी उतने दिखते हैं। तो इस तरह की कंडीशन में क्या करते हैं, जो ये संख्या दी 484, जो नींबू रखे गए हैं या कुछ भी, या आदमी है या पैसा इकट्ठा हुआ है, तो बस उसका क्या करना है, वर्गमूल कर देना। देखो 484 का वर्गमूल सिखा था आपको मेथड, 2 डिजिट को ले और 4 किसके इकाई में आता है, 2 के या फिर 8 का। 2 दूनी 4 और 8 अठी 64। अब ये देखो 4 जो है वो किसके वर्ग के पास है, 2 के वर्ग के पास है, क्योंकि 3 का ज्यादा होगा। चाहे तो हमारा 2 सही है या हमारा 22 सही है या 28, लेकिन चेक करना है कि 22 सही है या 28। तो 2 से अगली संख्या लो आप, 2 तिया 6, 2 तिया 6। अब 6 से ये 4 क्या है, कम है कि ज्यादा है, कम है। तो 6 से ये 4 कम है, तो छोटे वाली संख्या सही है, तो 22, यानी कि सी ऑप्शन क्या हमारा सही है। यानी कि एक लाइन में 22 नींबू दिखाई देंगे आपको और 22 ही लाइन है। देखो पहले क्या कहा मैंने, प्रैक्टिस। अब क्या कहा मैंने, पहले क्या कहा, सीखना, सीखने के बाद क्या करना, प्रैक्टिस करनी। सेकंड क्वेश्चन पे प्रैक्टिस करो, सेकंड क्वेश्चन पर क्या करें, प्रैक्टिस करें। एक विद्यालय में अध्यापकों में प्रत्येक ने उतने ही रुपए दिए जितने अध्यापक थे। यदि कुल 3136 रुपए एकत्रित किए गए तो अध्यापकों की संख्या बताओ। सपोज 144 रुपए इकट्ठे हुए, एक स्कूल में 144 रुपए इकट्ठे हुए और प्रत्येक टीचर ने इतना ही पैसा दिया जितनी बच्चों की संख्या। तो 144 का बस वर्गमूल निकाल दें, कितना होता है, 12 होता है। अगर कहा कि 225 रुपए चंदे के रूप में इकट्ठे हुए और प्रत्येक बच्चे ने इतना ही पैसा दिया जितनी बच्चों की संख्या, तो क्या करें, 225 का अंडर रूट निकाल दें। ऐसे ही क्या कहा, 3136 रुपए इकट्ठे हुए। दोस्तों कितने हुए इकट्ठे, 3136। तो क्या करो, 3136 का आप क्या निकाल दो, वर्गमूल निकाल दो, 3136। अब जोड़ा बना लीजिए, इधरली साइड से ये भी जोड़ा बन गया। जो 6 है वो 4 के में आता है या फिर 6 के में आता है। तो इकाई का अंक तो हमें 4 मिला या 6 मिला। अब हम दहाई का अंक देखते हैं। 31 जो होता है वो 5 के वर्ग के पास है, क्योंकि 5 पंजे 25 और 6 चंग 36। 36 ज्यादा हो जाएगा तो 5 का लेना पड़ेगा। तो यानी कि हमारा 55 सही है या फिर 56 सही है। अब चेक करना है कि 55 सही है 56, तो 5 लिया, यहाँ इकाई का अंक लिया और इकाई के अंक से एक अगला अंक अपने आप ले लिया, हमने सोच लिया। तो 5 छंग 30। अब 30 से ये संख्या देखो बड़ी है या छोटी है। 30 से हमें 31 क्या दिखा, बड़ा दिखा। तो बड़ी वाली संख्या क्या हमारी सही है, 56 क्या है हमारा आंसर है ए। यानी कि 56, प्रत्येक जो टीचर है उसने 56 रुपए दिए और 56 ही टीचर अध्यापकों की संख्या है। चलते हैं आज के अपने लास्ट क्वेश्चन और नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो कहीं पीछे क्वेश्चन था ये, 2203 को में कौन सी छोटी से छोटी संख्या जोड़ी जाए। देखो अगर ये एक छोटी वैल्यू पर देता कि 8 में कौन सी संख्या जोड़ी जाए कि पूर्ण वर्ग हो जाए, 8 में कौन सी संख्या जोड़ी जाए कि पूर्ण वर्ग हो जाए। 8 से अगली पूर्ण वर्ग 9 है, तो कितना जोड़ना पड़ेगा, 1। अगर ये कहता कि 15 में कौन सी संख्या जोड़ी जाए कि पूर्ण वर्ग हो जाए, 15 से अगली संख्या पूर्ण वर्ग 16 है, तो कितना जोड़ना पड़ेगा, 1। अगर ये कहता 40 में कितना जोड़ा जाए कि पूर्ण वर्ग हो जाए, तो 40 से अगली पूर्ण वर्ग संख्या 49 है, तो कितना जोड़ना पड़ेगा, 9। तो ये वैल्यू तो क्या है, एक छोटी टर्म्स है, छोटी टर्म्स को हम डायरेक्ट कर लेते हैं। लेकिन जब थोड़ी सी बड़ी टर्म आ जाए कि 2203 में कौन सी छोटी से छोटी संख्या जोड़ी जाए, तो 2203 का क्या करो आप, भाग विधि से इसका वर्गमूल निकालने की कोशिश करें। अब देखो, अब 4 का पढ़ा अगर हम पढ़ें तो 4 चौक 16 होता है, कम हो जाएगा। अगर मैं 5 का पढ़ूं तो 5 पंजे 25, मतलब यहाँ भी वही संख्या लिखनी वहां भी वही आए, तो 5 पंजे 25 ज्यादा हो जाएगा। भाई ऐसा मत कर देना कि 4 पंजे 20, वो भाग वाले मेथड में चलता है, इसमें यहाँ भी वही आनी चाहिए और वहां भी वही। तो हम 4 का टेबल काउंट करें, 4 चौक 16, 4 चौक 16। अब 12 से 6 घटा तो 12, इधर से 12 हुए, 12 से 6 गया तो 6 और 0 3 का जोड़ा उतारा। जितने का हमने टेबल काउंट किया यहाँ उतना ही हम जोड़ दें। 4 और 4 क्या हुआ, 8 हुआ। अब इस 8 का इस 60 में टेबल काउंट करके देखो, अगली वैल्यू निकालने के लिए इस 8 का 60 में टेबल काउंट, तो 8 सत्ती 56 होता है। तो यानी कि 7 बार हमारा पाड़ा काउंट हो सकता है। तो 7, तो
यानी कि 7 का वैल्यू लिया तो 7 7 49 का 9 का 7 8 56 56 और 4 60। लेकिन भाई ये तो क्या हुआ, ये वैल्यू तो 3 से बढ़कर आ गई, 603 से 609 आ गया। तो कितनी बड़ी हुई वैल्यू है, 6 वैल्यू बड़ी हुई है। कितनी वैल्यू बड़ी हुई है, 6। तो इसमें तो क्या करो, पूरी वैल्यू में 6 जोड़ दो। तो 2203 में क्या करो, ये 6 जोड़ दो तो 2209 आ जाएगा। और 2209 क्या होता है, एक परफेक्ट वर्ग होता है। क्या होता है, परफेक्ट वर्ग, मतलब एक पूर्ण वर्ग संख्या होती है दोस्तों। तो क्या आ जाएगा, सी ऑप्शन क्या आपका सही है। ये हमारे वर्ग और वर्गमूल के क्वेश्चन थे। चलेंगे आपके इसी तरह के नेक्स्ट क्वेश्चन पर। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होंगे आपके, घन और घनमूल की क्लास मिलेगी आपको दोस्तों। वर्ग और वर्गमूल बहुत इंपॉर्टेंट है आर्मी के एग्जाम के अनुसार, यहाँ से आपका एक क्वेश्चन बनता है बहुत हद तक। और इसी कॉन्सेप्ट को आप रिवाइज कीजिए। क्या होगा आपको, मैं आपको पहले भी बताया, जो मैंने आपको चैप्टर कराए, सरलीकरण कराया, दशमलव कराया, संख्या पद्धति कराया, या फिर आपको वर्गमूल कराया, या फिर लेस है मैस है, जितने भी चैप्टर मैंने कराए हैं उसी के क्या करूंगा मैं आपको, जो अग्निवीर के अंदर या पहले पेपर हुए वहां से क्वेश्चन लेकर निकाल कर लाऊंगा। और फिर आपको उसका टेस्ट कराएंगे, एक टेस्ट, जिससे आपका डाउट क्लियर हो जाएगा दोस्तों कि इसी तरह के क्वेश्चन आते हैं आर्मी के लेवल पर या नहीं। जीके और साइंस आपको नीलेश भाई करा रहे हैं, और नीलेश भाई भी वही क्वेश्चन आपको करा रहे हैं जो पिछले सालों के अंदर आर्मी के एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है। क्योंकि आर्मी क्या करता है, बार बार क्वेश्चन को रिपीट करता है, और रिपीटेड क्वेश्चन को ही आपको लर्न करना है, और रिपीटेड क्वेश्चन को ही आपको सीखना है। जब आप परफेक्ट हो जाओगे, जब आप सीख जाओगे, प्रैक्टिस करोगे तो परफेक्ट हो जाओगे। ये 3 चीजें ध्यान रखना मेरी, सबसे पहले सीखना है, सीखने के बाद प्रैक्टिस करना है, और प्रैक्टिस के बाद परफेक्शन लेकर आनी है। तो यही 3 स्टेप पर आप काम करें, और तब देखना आपका मैथ्स भी स्ट्रांग होगा, जीके भी स्ट्रांग होगी, और जो आपको सब्जेक्ट आपका रीजनिंग बचा, साइंस बचा, वो भी स्ट्रांग होगी। तैयारी हमें शुरुआत से करनी है, तैयारी हमें 0 से शुरुआत कर रहे हैं, लेकिन 2 से 3 महीने के बाद देखना आपके अंदर ही चेंजिंग आ जाएगा अगर आप रेगुलर क्लास ज्वाइन करोगे। तो दोस्तों रेगुलर क्लास ज्वाइन करें, रेगुलर क्लास ज्वाइन करें, क्योंकि बूंद बूंद से घड़ा भरता है, और उसके बाद ही आपके अंदर क्या आएगा, इंप्रूवमेंट आएगा, चेंजिंग आएगा। तो ये आज की हमारी लास्ट सेशन था, लास्ट क्लास थी, लास्ट क्वेश्चन था, और मिलते हैं अगली एक और बेहतरीन सी क्लास के साथ। जय हिंद दोस्तों।